इस्तेमाल किया, ले गोगी टिफी का नाम, पूरी नस्लें खा जाएगा इनकी। मारा है बेगुनाह मारे, वैसे बुला के मारे, ये मुलाकात करने के लिए मिला है, उसने बताया है ये लोग 12 बजे मुलाकात करने का, ये लोग मेरा शकील बट इनकाउंटर करेगा। वकील भी क्या, जज भी क्या, कुछ साबित ही नहीं हो रहा था, वो उम्र में बैठा क्या साबित था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान असलान तैमूरी क्राइम वर्ड इन्फो से। और रात गए मैंने खबर ब्रेक की थी कि अमीर बालाज टीपू ट्रका वाला का जो दोस्त था एहसन शाह, जिसने जो है उसकी मुखबरी की थी, उसे रात गए जो है वो पुलिस ने मुकाबले में पार कर दिया। शादबाग के अंदर ये पुलिस मुकाबला हुआ। मेरे पिछले व्लॉग में आपने पुलिस मुकाबला की जो है वो तफसील सुनी। आगे की जो सूरत हाल है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आगे की सूरत हाल क्या है। इस पुलिस मुकाबला के बाद जो है वो एहसन शाह के अहले खाना जो है, जिसमें उसकी वालदा और उसकी बहनें हैं, उन्होंने प्ले कार्ड्स उठाकर जो है वो एहतजाज किया और पुलिस के ऊपर इल्ज़ामात लगाए कि जी इन्होंने जो है हमारा बंदा जो है वो पुलिस मुकाबले में नाजायज़ मारा है। एहसन शाह जो है वो, हम जेल में जब उसको मिलने के लिए गए तो उसने हमें पहले ही बता दिया था, दिन 12 बजे के करीब उसने हमें बता दिया था कि आज जो है उसका पुलिस मुकाबला कर देंगे, उसे जेल से जो है वो लेकर जाएंगे और शकील भट्ट और जो है मोहम्मद अली भट्ट जो है वो उसका पुलिस मुकाबला कर देंगे। इस किस्म के जो है वो संगीन इल्ज़ामात जो है वो CIA पुलिस के ऊपर जो है एहसन शाह की जो है वालदा और उसकी बहनों की तरफ से लगाए गए हैं। और साथ में ये भी कहा गया है कि तीफ़ी और गोगी भट्ट का नाम जो है वो कोई नहीं लेता, जो मुलजिम हैं वो इनका पूरा ख़ानदान खा जाएंगे, उनके बारे में कोई बात नहीं करता। और एहसन शाह लगाई हुई है। तो एहसन शाह जो है नाज़रीन, एहसन शाह का इस कत्ल में कितना किरदार था, क्या किरदार था, तमाम लोग जो शहरी हैं लाहौर के और तमाम पाकिस्तान के जो लोग हैं वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि एहसन शाह का इस सारे मामले के अंदर क्या किरदार था और एहसन शाह की सारे मामले में क्या गेम थी। और गोगी की तो जो है बालाज के साथ ख़ानदानी दुश्मनी थी, दुश्मन डिक्लेयर थे वो लोग, और उनका पता था कि वो किसी न किसी दिन हमला करेंगे और ये बात जो है ना वो तमाम लोग जानते थे। लेकिन एहसन शाह जो है वो दोस्त था और उसने दोस्त के रूप में जो है वो दुश्मन का फ़र्ज़ निभाते हुए बालाज के साथ जो है वो गद्दारी की थी। असल दुश्मन जो है वो बालाज का एहसन शाह बन चुका हुआ था कि जी वो एहसन शाह की वजह से जो है, एहसन शाह की मुखबरी की वजह से जो है तीफ़ी जो है वो कामयाब हुआ था शूटर भेजकर बालाज को कत्ल करवाने में। और अगर एहसन शाह जो है वो गद्दारी ना करता तो शायद आज बालाज जो है वो जिंदा होता, या एहसन शाह जो है वो बालाज को बता देता कि बालाज जो है ना तुम्हारे पीछे तीफ़ी पड़ा हुआ है, मुझसे रब्ता किया है। लेकिन उसने ऐसी कोई बात जो है वो बालाज के साथ नहीं की और उसका नतीजा ये निकला कि तीफ़ी भट्ट वगैरह का जो गैंग है शूटर भेजकर बालाज को मर्डर करवाने में कामयाब हो गया था। और चूँकि बालाज के साथ जो है वो गद्दारी की थी एहसन शाह ने, जिसकी वजह से जो है वो एहसन शाह असल मुजरिम था बालाज के कत्ल का, वो एहसन शाह ही था। तीफ़ी तो दुश्मन था, सब जानते थे कि तीफ़ी दुश्मन है और दुश्मन की तरफ से जो है वो कोई भी किसी भी किस्म की जो है रहम की जो है वो दास्तान नहीं लिखी जा सकती। वहाँ पर जो है वो जुल्म की दास्तान ही लिखी जाएगी, जबर की दास्तान ही लिखी जाएगी। लेकिन एक दोस्त, एक साथी कि जिसने जो है वो 10 साल 15 साल कबल जो है बालाज को फेसबुक के ज़रिए जो है वो ट्रेस किया, फेसबुक के साथ जो है ना उसके साथ दोस्ती बनाई, उसके बाद उसके घर आना जाना शुरू किया, उसका हम राज हो गया, उसका दोस्त हो गया, दुबई भी दोनों इकट्ठे जाते थे और हर किस्म के जो मामलात थे, हर किस्म के जो वाक़यात थे, हर किस्म के जो कारोबार के जो मामलात थे बालाज के, उसमें भी एहसन शाह से जो है वो राय ली जाती थी। और एहसन शाह ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए, बालाज से दोस्ती का फ़ायदा उठाते हुए अपने आप को सोशल मीडिया के ऊपर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर भी इंटरव्यूज़ देकर बड़ा हाई लेवल पर ले गया था और साथ पीपल्स पार्टी ज्वाइन की हुई थी और पीपल्स पार्टी के अंदर वो एक रहनुमा के तौर पर उभर रहा था। लेकिन नाज़रीन, चूँकि ये सारे मामलात अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में होते हैं, वो जिसे चाहे इज़्ज़त देता है, जिसे चाहे ज़िल्लत देता है। और एहसन शाह का मुकद्दर चूँकि ज़िल्लत था तो वो जितने भी टोटके जो है वो चला लेता, उसे इज़्ज़त नहीं मिल सकती थी और आखिरकार उससे एक ऐसा काम उसने किया कि जिस काम में उसकी जो है वो मौत की जो है वो दास्तान रकम हो गई। और यही हुआ एहसन शाह के साथ। इसने अपने दोस्त से गद्दारी की और उसके घर वालों को जो है वो अपना जो है वो दुश्मन बना लिया, जिसके बाद ये सारा वाक़या पज़ीर हुआ है कि एहसन शाह को जेल से जो निकाल कर मुबैना तौर पर पुलिस मुकाबला में पार कर दिया गया है। दोस्त के साथ गद्दारी की सज़ा एहसन शाह को मिली है तो अब रोना किस बात का। उसके अहले खाना ने जो है वो पुलिस के ऊपर बड़े शदीद किस्म के इल्ज़ामात लगा रहे हैं और तमाम लोगों को कह रहे हैं कि जी असल जो कातिल है उनकी तरफ कोई नहीं जा रहा। तो असल कातिल तो जो है वो पहले से दुश्मन डिक्लेयर थे। आपके बेटे ने ज़्यादती की बालाज के साथ, आपके बेटे ने गद्दारी की और उसका जो अंजाम है वो तमाम शहर के लोगों के मुताबिक यही बनता था। इस व्लॉग के साथ नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।